थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन ईद। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक एंड थैंक यू सो मच। ईद पे राफे, ये तो आपने कमाल ही कर दिया भाई। ये ऑडियंस के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये ऑडियंस का ख्याल ना अब आपको उम्र भर करना चाहिए, क्योंकि हमने ट्रेलर को देख के हमें समझ में आ गई। वो कहते हैं ना, देख का पहला दाना चख के पता चल जाता है कि देख कैसी है। मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं हॉरर फिल्म, और आप तो माशाल्लाह से इतने अरसे के बाद आप स्क्रीन पे कम बैक कर रही हैं एंड विद अ बैंग। यस, विद अ बैंग। हाँ, यही आइडिया था, है ना राफे? कैसे राफे आपने कन्विंस कैसे किया इनको हॉरर फिल्म के लिए, और खुद कैसे कन्विंस हुए कि मैंने हॉरर फिल्म बनानी? पहले मुझे ये बताएं राफे। हॉरर का तो शौकीन हूँ मैं, हॉरर फिल्म्स, हॉरर जॉनरा का बचपन से देखते आ रहे हैं। आयशा मुजफ्फर जो हमारी राइटर है फिल्म की, उनसे तकरीबन 2 सालों से गुफ्तगू चल रही थी कुछ करना है। तो प्लॉट जब कंसीव किया गया, देन उसके बाद फिर हम लोग कास्टिंग पे आए। तो आई थिंक उस पर क्रूशल जो रोल था हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब का था, एंड मुराद ने कहा कि यार व्हाई कांट वी हैव समीना पिरज़ादा टू प्ले दिस कुलसूम कैरेक्टर। तो मैंने बोला यार पता नहीं, बहुत टाइम से ऑफ स्क्रीन है, आई डोंट नो, लेट मी स्पीक विद हर एंड फाइंड आउट। तो मैंने इनसे बात की, इन्होंने बोला ठीक है, स्क्रिप्ट तो मैं पढ़ती हूँ, मैं बताऊँगी फिर। तो मैंने इनको दे दिया, तो एंड शी वाज लाइक दैट लुक्स, द स्क्रिप्ट इज गुड एंड बस अब काम करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आई वाज लाइक वाओ, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग। तो राफे राशिद के लिए कितना आसान था कि वो गए और मना लिया। मतलब वो खातून जो 5 सालों से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कर रही थी, बस अपना पॉडकास्ट करके खुश थी। कंडीशंस थी। अच्छा, वो क्या कंडीशंस थी कि भाई देखो, मैं आई एम कमिंग बैक, इट हैज कैरेक्टर हैज टू बी प्रोमिनेंट एंड द प्रोडक्शन हैज टू बी स्मूथ, इट हैज टू बी प्रोफेशनल। हो जाएगा सब टाइम पे। मैं कहा आप फिक्र ना करें, बस इंशाल्लाह हम टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे खत्म करेंगे। सो दैट वाज यस, ब्रावो। और ऑल्सो ये भी थी कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा होगा, है ना, एडिटिंग बहुत अच्छी होगी, और पोस्ट पे बहुत मेहनत करेंगे। बिल्कुल तो आप कोई कसर छोड़ी नहीं है। सर आपसे पूछना कि आपने भी जब ने एक तरह से एक ब्रेक देने के बाद जब वापसी आई, आपने हॉरर मूवी का इंतखाब क्यों किया? ये जॉनरा किया नहीं था ना, सब कुछ तो कर लिया था तकरीबन, है ना। तो ये चीज़ मैंने नहीं की थी, तो मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना, डेयर करना अपने आप को। तो मगर ये नहीं पता था कि इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। सम मोमेंट्स वर सो डिफ़िकल्ट। तो आपने कैरेक्टर सोचा हुआ था कि आपने गेटअप कैसे करना है, किससे अपनी पूरी लुक डिज़ाइन करवानी है, कि कैसा होना चाहिए? ये आई थिंक राफे को जाता है ये क्रेडिट। राफे ने ऑलरेडी कंसीव किया हुआ था ये। हाँ, आई रिमेंबर स्पीकिंग टू समीना जी, उन्होंने कहा कि ये प्रोटैगनिस्ट है एंटागनिस्ट है। तो मैंने बोला यार वो क्यों, पता है स्क्रिप्ट बेचनी होती है ना, तो एवरीवन वांट्स टू बी द पॉजिटिव पर्सन। मैं कहा नहीं, बट आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप छाई हुई है बात वगैरह। एंड देन शी वाज लाइक आई नो, मैंने बोला आप एंटागनिस्ट हैं एंड प्रीटी मच इट्स अ घरेलू कहानी एंड दैट्स व्हाट इट इज, बट आपके ऊपर प्रोस्थेटिक्स होंगे एंड देयर इज गोइंग टू बी इंटेंस मेकअप, आर यू गोइंग टू बी कंफर्टेबल विद इट, यू आर मोस्टली बेड रिडन। एंड कहती है ठीक है, आई एम अप फॉर द टास्क, एंड दैट वाज अप्रिशिएटेड। मैं कहा कि दैट्स ग्रेट। एंड बाकी फिर उसके बाद शूटिंग एंड वी वर ऑन द फ्लोर। सोनिया आप बताएं, आपने हॉरर मूवी का इंतखाब जो है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए आपको नहीं पता, जब तक हमने ट्रेलर नहीं देखा था ना, हमें आइडिया नहीं था कि इतने अच्छे ग्राफिक्स और वीएफएक्स इफेक्ट्स इतने कमाल होंगे। तो बड़ा रिस्क होता है कि हॉरर फिल्म इतनी उसका इम्पैक्ट भी आएगा कि नहीं आएगा। व्हाट मेड यू साइन द स्क्रिप्ट? सो बेसिकली जब मैं सराब कर रही थी, विच वाज अबाउट शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, तो वहाँ पर बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि आप हल्के हल्के देख रहे हैं और आप डर रहे हैं, एक सस्पेंस होता है। तो हमारे डायरेक्टर ने उन्होंने कहा कि आप ये जो सस्पेंस वाला और ये जो स्केरी एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये आप बहुत अच्छे देती हैं, तो ये आपको करना चाहिए। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में था हाँ कभी ना कभी, लेकिन हम करते इसलिए नहीं थे क्योंकि बहुत दफ़ा लोग करना चाहते हैं हॉरर काम, लेकिन होता ही है कि वो हॉरर बनते बनते थोड़ा सा कॉमेडी हो जाती है कि वो ट्रीट कैसे होती है। जाती एग्जैक्टली। तो जिसको पता हो कि हॉरर को ट्रीट कैसे करना है, उसको हॉरर फिल्म ही बनाना है, तो वो उसका फिर इंतज़ार था कि कोई अच्छा सब्जेक्ट और अच्छे डायरेक्टर और अच्छी प्रोडक्शन के साथ आए, तो फिर करें। और अपने रोल से मुतालिक मुझे बताएं कि आपको उस रोल ने कैसे अट्रैक्ट किया कि हाँ भाई ठीक है ये मज़े का रोल है, मैं ऐसा करूँगी? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मैं इस दफ़ा ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने सिर्फ अपना कैरेक्टर नहीं पढ़ा, मैंने कास्ट सुनी कि कास्ट कौन सी, और ऑब्वियसली कास्ट लेजेंडरी कास्ट, और समीना आपा थी और फैसल कुरैशी थे, जावेद शेख हैं हमारे कास्ट में, बुशरा अंसारी हैं, तो कोई डाउट ही नहीं था कि इतनी अच्छी कास्ट होगी तो स्क्रिप्ट बुरा हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और
अच्छा था, बहुत काम था। आप मुझे बताएं मुराद, आपको, क्योंकि देखिए एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के दरमियान ना एक बड़ी एक हार्मनी अपने इसको लेके प्रोजेक्ट को लेके होना बड़ी ज़रूरी है। तो वो यू ऑलरेडी सोल्ड अबाउट इट कि हाँ भाई ये ज़बरदस्त है, इस चीज़ को करना है, या राफे को कन्विंस करना पड़ा? राफे एंड मी, हमारी तो जनरेशनली हमारी दोस्ती है। माई मदर परवीन शाकिर, हिज मदर मेहताब राशि। जी, ये मैं बताइए, दो बड़ी माओ के बेटे हमारे साथ हैं, जब मेहताब आपा को भी आप जानते हैं और परवीन शाकिर। आई डिडंट नो दिस। जी बिल्कुल। Yeah, so ये भी रीज़न था बाय द वे मेरा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का। अच्छा, मैं आगे जाके आपकी अम्मा के वाले से so ये फ्रेंडशिप तो जनरेशन है। तो मेरा हमेशा से शौक था कि किसी तरह यू नो give back to Pakistan, and I think the cinema industry of Pakistan is something that deserves some attention, some love. And राफे से क्योंकि मेरी बचपन से यारी थी, तो मैंने उससे कहा यार let's do something different, let's do something you know which is not done in Pakistan on a regular basis. And चूँकि हम दोनों को बचपन से हॉरर मूवी का शौक था, तो हमने कहा कि क्यों नहीं हम हॉरर मूवीज़ पे ही इस पे फोकस करें। And it was nothing much to be sold. We were both on it like this, and there we go. जी, बस एक छोटी सी यहाँ पे मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। ईद मुबारक जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ ईद शो में मौजूद हैं दीमक वाले। मुझे बताएं, एक हॉरर फिल्म को शूट करते रहे, आपके साथ कुछ ऐसा डिफरेंट हुआ? ये बताएं। अब तो बताना पड़ेगा, अब तो राफी कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तो जहाँ हम शूट कर रहे थे वो था हॉन्टेड हाउस, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बंद था, वहाँ कोई रहता नहीं था। तो हमने वैसे तो कुछ ऐसे बहुत कोई बड़ी चीज़ें तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई, हमने सुकून से शूट कर लिया। लेकिन मैं इनको भी अपने मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो थे वहाँ पर, उन सबको पता था हमारे जो ऊपर कंटिन्यूसली ना कोई कुछ ड्रैग करने की आवाज़ आती थी। मुझे लगता है क्रू मेंबर्स होंगे, तो वो कहते थे नहीं ऊपर कोई नहीं जाता। तो ये बड़ा एक वो था, और थोड़ी सी वाइब्स भी उसकी थोड़ी डार्क थी उस घर की। लेकिन ऐसा शुक्र है कोई किसी कभी शूट कर रहे हो, मेकअप करवा रहे हो और एकदम कमरे में कहीं ऊपर और आवाज़ें तेज हो गई हो? नहीं, इतना नहीं था। लाइट वाइट इशू होते थे कभी-कभी, कोई अजीबो-गरीब। I think they liked us. जो भी वहाँ रह रहे थे ना, उनको समझ आ गया था हमारे ऊपर काम हो रहा है। देख सकते हो। लेकिन मतलब राफे जो जगह का इंतखाब किया, तो उसमें आपको नहीं हुआ कि हाँ थोड़ी ज़्यादा, मतलब ऑफ कोर्स एक तो हम किसी ऐसी मखलूक के बारे में बात भी करने वाले हैं, और अगर ये घर भी थोड़ा बहुत हॉन्टेड है तो कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे आप लोगों को मालूम है, मुझे बहुत शौक है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के वाले से जानने का और स्टोरी सुनने का, तो इसलिए ये फिल्म कि हमें पता तो नहीं ज़्यादा पसंद भी है। ओकल्ट फिनोमेना मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो काफ़ी मुझे नॉलेज थी कि किस तरह से इस फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं। आयशा का भी बहुत इसमें डिटेल था। सो वंस यू आर इन दिस फील्ड ओकल्ट में, तो आपके साथ चीज़ें होती हैं ऑफ कोर्स। तो मैं जब भी शूट करके आता था ना, तो इतना मेरा ब्रेन ऑक्यूपाइड होता था, तो मुझे फील होता था कि यार कुछ है। एंड फिर सेट पे बातें करते थे, फिर फैसल भाई जो है वो कहते थे कि यार वो आपको तंग नहीं कर सकते जब तक आप उनको इजाज़त ना दें या कुछ ना करें। तो मैं बाकायदा रात को सोता था, मैं कहता था कि देखो मुझे तंग ना करो, मुझे सोने दो, इसमें मुझे कल सुबह को शूट है। बट आई कुछ फील होता था, क्योंकि यू नो रेगुलरली आप उनकी बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातचीत कर रहे हैं, वो इफेक्ट पैदा करने की कोशिश। ये मैंने नोटिस किया, ये होता है जब आप ज़्यादा दूसरी किसी मखलूक के बारे में बात करते हैं, वो मुतवज्जो होते हैं आपकी तरफ कि अच्छा हमारी बात हो रही है, वो प्रेजेंस फील कराते हैं अपनी। आप मुझे बताएं, आपके साथ या आप भी ना इसके अलावा मेरे साथ नहीं कोई, पता चले कोई यहाँ पे आए उन्होंने कहा जी मैं भी फिल्म की कास्ट में था, मैं आ नहीं सका, बस आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं खुद भी फ्रेंडली घोस्ट हूँ। तो जो भी आया था मुझे मिलने, वो बहुत खुश था कि ये तो अपनी है। आपने सेट के चक्कर लगाए? मैंने सेट के चक्कर लगाए, मगर मैं जूम से भी ऑनलाइन देखता रहता था कि भाई क्या हो रहा है। एंड जब शूटिंग हो रही थी उस वक्त कनाडा में, फिर आई एम बेस्ड, इट वाज वेरी कोल्ड, बट मुझे नोटिस किया कि जिस दौरान शूटिंग हो रही थी घर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कोल्ड हो रहा था फॉर सम रीज़न। सो मे बी द प्रेजेंस वाज नॉट जस्ट बेस्ड इन कराची, बट इट ट्रांसेंडेड कॉन्टिनेंट्स और वहाँ तक भी पहुँच गया। तो सो उसका इम्पैक्ट हर जगह तक पहुँचा है। क्योंकि हम जब कर रहे थे ना, जब ये इनका सारा जो प्लान था कि हम किस तरह शूट करेंगे और इसके VFX और स्पेशल इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे, तो वो जो काम हम कर रहे थे उसमें वो सब कुछ इन्वॉल्व था। हम पूरी टीम के साथ जो कनाडा में थी, वी वर एक्चुअली देयर वर्किंग विद देम ऑनलाइन।
सो इट वॉज अ वेरी बहुत अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था कि आप जब एक्ट कर रहे हैं, इमोट कर रहे हैं, तो आपको ये एहसास हो रहा है कि बहुत सारी आंखें आपको देख रही हैं। ओह माय गॉड, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं एक, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है कि मेरा फेलो एक्टर जो है वो मेरे सामने हो और मैं उसी को क्यू दूँ, और मैं बहुत इसमें रिजिड हूँ कि नहीं, मैं नहीं करूँगी दीवार को देख के, मुझे मेरा फेलो एक्टर चाहिए क्यूज़ के लिए। लेकिन ये जो फेलो एक्टर था जो मेरे साथ काम कर रहा था, बहुत सारे फेलो एक्टर्स, उनके लिए मुझे सोचना पड़ा और मुझे ये एक अजीब सा एहसास होता था। आई एम नॉट जोकिंग कि यू नो इट इज़ सो स्ट्रेंज कि यू आर इमेजिनिंग द होल थिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और वो भी एक ऐसी जगह पे जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी आप एक सीन करते, मैं आपसे पूछूंगी कोई ऐसा एक सीन करते हुए जिसमें आपको एक्चुअली बहुत डर भी लगा और आपको बाद में उससे खुद को निकालने में, उस फील से खुद को निकालने में आई थिंक द टफेस्ट वाज द सीन जिसके अंदर मैं एलिवेट होती हूँ, वो सबसे टफ था। वो जब पोजेस होती हूँ वो टफ था, दैट वाज टफ। और बाद में कोई नहीं, और मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं सारे नहीं, हाँ, लेकिन मैं अपनी क्यूरियोसिटी और बिल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी से मजा आने लग गया। नहीं, उसमें बड़ा कुछ है, जो बहुत कुछ है। अब अनइमेजिनेबल इमेजिनेशन इस्तेमाल हुई है। अच्छा, फिल्म का ये वैसे ज़्यादातर जो टाइम है दिन में शूट हुई है, रात में शूट हुई है? मोस्टली डे टू नाइट था, और अगर इस तरह के सीक्वेंसेस थे हम फिर वो चीट कर लेते थे, नाइट बना देते थे, बट मोस्टली डे था। तो नाइट में करने से तो आपको भी डर लगता होगा ना? हाँ, आई मीन बहुत डर तो लगेगा, लेकिन बट यू नो वी वर सच अ वंडरफुल यूनिट। राना हमारा डीओपी, उनका पूरा, उनके पूरी टीम, हमारी टीम, प्रोड्यूसर्स की टीम, यू नो everybody was so lovely and so kind and generous कि आप ये जो एक बहुत ही ड्रोना डिफ़िकल्ट जो था वो बहुत एहसान, यू नो, एहसन तरीके से हम गुजर गए। ऑडियो पर्सन क्या नाम था? और हमारी लड़ाई भी नहीं हुई थी। जी, बहुत वेरी प्रोफेशनल टीम, तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आपको सोनिया कौन सा सीन करते हुए आपको एक्चुअली थोड़ा आपने खौफ महसूस किया? कोई भलाई ज़्यादा नहीं बताएगी। आई थिंक वो वाला सीन था जब सारी चीज़ें हमारी हिल रही थी। वो किया भी किस तरह था। हमारे जो शाह साहब थे, जिन्होंने महमूद शाह जी थे, तो उन्होंने सारा जो सेट है उसको, क्योंकि वो एक वक्त में पूरी फैमिली खड़ी भी होती है और वो अचानक से वो अपनी प्रेजेंस फील कराने लग जाता है, तो पूरे सेट की सब चीज़ों को एक साथ हिलना था। और पता चले कि किसी तो लड़के ने हिलाई नहीं, वो खुद ही हिल रही थी, तो ऐसा तो नहीं हुआ? अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है हिलाने का, अभी तो हमने हिलाई भी नहीं है। अच्छा, मैंने पहले एक दफ़ा एक छोटी टेलीफिल्म की थी जिसमें ये होता है कि ये खुद जिन होती है, तो उसमें उसको नमाज़ पढ़नी होती है, वो नमाज़ पढ़नी होती है, तो मैंने आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दी थी। अब आयत करीमा इतनी हैवी होती है, और स्पेशली और हम कोई अपार्टमेंट टाइप पे शूट कर रहे थे, वो है भी हॉन्टेड से, तो वो पढ़ते पढ़ते इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे ना पता नहीं कोई मैं फेंट होने लग गई, और अगले 3 दिन तक मुझे बुखार रहा। तो इस दफ़ा भी नमाज का हमारा सीन था जो हमने किया था, जब जानमाज उड़ती है उसमें, तो उस पर भी मैंने मेक श्योर किया कि मैं बहुत हैवी आयात ना पढ़ूँ बैठ के। तो वो आपको पुराने वाला सीन भी याद आ गया होगा कि जब आप कर रही थी? जी, बहुत स्केरी था, तो हम बहुत बच के करते थे, बच के। वैसे इन दोनों ने बताया कि राफे को भी बचपन से शौक था और मुराद को भी शौक था बचपन से हॉरर फिल्म देखने का। आप लोग की वैसे असल में पर्सनालिटीज़ कैसी हैं? आप लोग भी इंजॉय करते हैं हॉरर फिल्म? आप लोग देखना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को डर लगता है? आप लोग कहते हैं नहीं मैं जब तक 3-4 लोग मेरे साथ नहीं बैठ के देखेंगे मैं नहीं देख सकती? नहीं, डर तो नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं, उनसे फिर वो रही मेरे साथ और मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। लेकिन आई थिंक इट्स हैज़ टू बी परफेक्ट कि आपके ऊपर वो हावी हो जाए। अच्छा, मैंने वो तो क्या चीज़ें थी, अगर आप शेयर करना चाहें तो वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपने कहा ना कि आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रखा? क्या चीज़? वो एक फ़िल्म है लियम नीसन की, अंडरटेकर है उसके अंदर। वो उसके अंदर ये था कि वो लोग शायद वो कहती है वो लड़की के आई एम नॉट डेड। वो बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट थी। सो मुझे दिमाग में ये था कि ओ माय गॉड, पता नहीं कितने लोगों को दफना देते होंगे जो एक्चुअली जिंदा थे। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? दैट वो हॉन्टेड मी फॉर 1 month।
मैं तो मरने से भी डरने शुरू हो गई। अदरवाइज मुझे कोई इतना वो नहीं है, बट मुझे कब्रों से डर लगने लगा। पता नहीं क्या हो रहा था, मेरा ब्रेन के साथ कैसे खेला उसने। उस फिल्म, एक फिल्म में मेरे साथ बहुत गेम की थी, वो नाम मुझे आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ, दैट लिटरली जैसे कहते हैं ना, उठा के पटक दिया उस फिल्म ने, पटक दिया था मुझे। 1 महीना मैं डरी हूँ। तो अब ये मेरा आप तीनों से बाकियों से भी सवाल है, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी कि कौन सी ऐसी हॉरर फिल्म थी जिसने आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डाला हो? बहुत देखी है। शुरू में मैं बोलूँगा इविल डेड वाज क्वाइट हॉन्टिंग, एक्सोर्सिस्ट थी, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो मैंने देखी थी ना एक एनवायरनमेंट में, वो ठीक ठाक हैवी हो गई थी उसको। वो बहुत स्केरी थी। फियर ऑफ द अननोन जिसको कहते हैं कि कुछ है लेकिन नजर नहीं आ रहा। ये वैसे आपने अकेले बैठ के देखी थी या कुछ? अकेले मैंने माहौल बनाया था। मैंने माहौल बनाया था और फिर मैंने माहौल बना के खुद डराया था। मैं कहा यार ये बहुत ही कोई ख़तरनाक फिल्म है, बिकॉज वो थी इट वाज स्कैरी मूवी। तो वो ठीक ठाक अफेक्ट की थी उसको। सोनिया, आपको कौन सी इस फिल्म में जो याद है हॉरर? नहीं, मैं नहीं देखती। मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो बिल्कुल, मैं अगर देख लूँ तो मुझे तो महीनों तक नाइटमेयर्स आने लग जाए। मुझे तो बहुत डर लगता है। प्रीमियर पे क्या करोगी? वो तो पता है ना पीछे क्या हो रहा था। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं देखती, मैं देख ही नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है। मुराद, आप बताएं कौन सी फिल्म? मेरी बहुत बड़ी कलेक्शन है। एक्सोर्सिस्ट है, फ्रेडी क्रूगर है, चकी 1, चकी 2। लेकिन एक जिसने आपको हिला के रखती हो, आपको डरा के रख दिया। आई थिंक एक्सोर्सिस्ट जो क्लासिक है, सबसे मेरी पहली मूवी मैंने वही देखी थी हॉरर, और उसी ने मुझे ल्योर किया कि ये चीज़ है मज़े की। और मैं कभी कभी कंपनी नहीं मिलती देखने की, अकेला देखना पड़ता है, खुद ही को डराना पड़ता है, बट मज़ा आता है देखने में। खुद ही को डराना। मरी हमारा एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का जहाँ एक्चुअली ईरी फीलिंग होती है रात को। यू फील के वहाँ है, यू नो, जितने लोग भी जाते हैं वो अपने जहाँ हम मरी शो में करते है हैं तो लोग मरी के अलावा फिर आगे गलियात में भी जाके। ईद मुबारक आपको जितने लोग हैं हमारे अलावा। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, आप लोग कहीं पर जाइएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।